यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? बोलो मैं खुश हूँ आज। हालेलुया, मैं खुश हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। आपको पता है दो पाहुने होते हैं, गेस्ट होते हैं, रिश्तेदार, अतिथि जिसको अच्छे से लैंग्वेज में बोलते हैं। एक अतिथि ऐसा है जो बहुत दिनों तक रहता है, हमेशा रहता है, मगर कुछ लेके नहीं आता। उससे क्या होते, घर वाले क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बराबर है, होते हैं ना। अगर आपके घर पे कोई अतिथि आ गया मगर खाली हाथ आया तो आप एक ना एक दिन बोलोगे मैं तो परेशान हो गया। लेकिन एक अतिथि ऐसा रहता है जो आपके लिए भेंट लेते आता रहता है। हालेलुया, हमारे पास परमेश्वर ने एक अतिथि भेजा है। हालेलुया, जो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, उसका नाम पवित्र आत्मा है। क्या है उसका नाम? पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा खाली नहीं आया। बोलो बाजू वाले को, पवित्र आत्मा खाली नहीं आया। अगर वो आया है, बोलो अगर वो आया है तो गिफ्ट गारंटी लेके आया है। हालेलुया, गारंटीड गिफ्ट लेके आया है। हालेलुया, वो एक नहीं 9 गिफ्ट लेके आया है। हालेलुया, वो खाली नहीं आया है। अगर आपके जीवन को वो बनाना चाहता है, आपके घर पे, आपके जीवन में आना चाहता है, वो खाली नहीं आया। बोलो मेरे जीवन पे पवित्र आत्मा खाली नहीं आया, वो गिफ्ट्स लेके आया है। एक गिफ्ट नहीं 9 गिफ्ट्स लेके आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? कितने गिफ्ट लेके आया है? 9 गिफ्ट लेके आया है। हालेलुया, वो गारंटीड गिफ्ट है। हालेलुया, 100% मिलेगी गारंटी। हालेलुया, जिस समय आप यीशु को स्वीकार करते हो, जिस समय आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आशीषें मिलना आपका गारंटी गिफ्ट है। हालेलुया, आशीषें मिलना, बोलो आशीषें मिलना मेरा गारंटी गिफ्ट है। हालेलुया, उस शैतान से बोलो ये शैतान निकल जा मेरे गारंटी गिफ्ट से। वो गिफ्ट मेरी गारंटी है। हालेलुया, क्योंकि उसमें यीशु ने अपने लहू को मोल दे के खरीदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा मेहमान है जो गिफ्ट ही गिफ्ट लेके आया। हमने पिछले बार पढ़ा गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, चंगाइयों का भेंटे, चंगाइयों का वरदान। एक नहीं, बहुत सारी। हालेलुया, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वरदान। फिर से वो वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियंस 12वां अध्याय 7 से 11। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया किसी जाता को है। एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। ये कितने गिफ्ट हैं? 9 गिफ्ट है। बोलो 9 गिफ्ट है। और 9 गिफ्ट को हमने 3 प्रकार से भागा, 3 प्रकार से भागा है। एक पहला प्रकाशन का गिफ्ट जिसमें ज्ञान, बुद्धि और आत्मा परखने की सामर्थ्य है। दूसरा पावर गिफ्ट जो कि है स्पेशल विश्वास, वर्क ऑफ मिरेकल्स और चंगाइयों का गिफ्ट। और तीसरा जो पार्ट है इंस्पिरेशन गिफ्ट, जो इंस्पायर करता लोगों को, है ना। इंस्पिरेशन गिफ्ट के बारे में क्या क्या है? पहला है भविष्यवाणी का वरदान, दूसरा है अन्य भाषा का वरदान, और तीसरा अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान। हालेलुया। अब हम आज पढ़ेंगे गिफ्ट ऑफ प्रोफेसिस, भविष्यवाणी के वरदानों के बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, वचन ही वचन रहेंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी को आप क्या समझते हैं? भविष्यवाणी, मैं समझता हूं एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी लेके आता है। हालेलुया। बाइबल में भविष्यवक्ता की शुरुआत से लेकर अंत तक जरूरत रही है। जब मैंने बाइबल खोला तो वो भविष्यवाणी से चालू हुई, और जब बाइबल खत्म हो रही तो वो भविष्यवाणी पे खत्म हो रही है। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि भविष्यवाणी पे भरोसा मत कर, मैं तो ये देखता हूँ कि बाइबल हमारी पूरी भविष्यवाणी पे
आधारित है। और बाइबल में जो भी भविष्यवाणी कही गई है वो सारी की सारी पूरी हो चुकी है और कुछ कुछ पूरी होनी बाकी है। हालेलुया। अब पुराने नियम से हम देखेंगे कि पुराने नियम में कहां से भविष्यवक्ता चालू हो गए। हालेलुया। पहला भविष्यवक्ता हमको हाबिल, जो केन का जो भाई था, उसके बारे में दिया गया है। और वो वचन मिलेगा आपको लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 50 से 51 आप पढ़िए। जब परमेश्वर ने हाबिल को भविष्यवक्ता करके पुकारा, पढ़िए दीदी। ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, हाँ, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। सबका लेखा किस युग से लोगों से लिया जाए? इसी युग युग के लोगों से लिया जाए। हालेलुया। किसका लहू बहाया गया था? हाबिल का। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर जो है हाबिल को एक भविष्यवक्ता के रूप में देख रहा है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर हाबिल को किसके रूप में देख रहा है? भविष्य। ये वो बोल रहा है कि हाबिल कौन था? भविष्यवक्ता। एक और वचन निकालेंगे जिसमें लिखा है हनोक के बारे में। वो लिखा है यहूदा नए नियम 14, यहूदा का 1 अध्याय है, उसमें 14 वचन। नए नियम में यहूदा जूड 14, पहला ही 1 अध्याय है, उसमें 14 दिखाइए बाइबल। हनोक में भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, ये भविष्यवाणी की थी। देखो प्रभु अपने लोगों पवित्रों के साथ आया है। हालेलुया। ये नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्पत्ति की बात कर रहा हूं। उत्पत्ति में हनोक का जिक्र किया गया है। उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 18 से 24 के बीच में किया गया है, जिसमें लिखा गया है पर हनोक क्या करता था? परमेश्वर के संग चलता था। और वो क्या था? भविष्यवक्ता था। बोलो, हनोक भविष्यवक्ता था। आपको पता है अब्राहम भी भविष्यवक्ता था। आप पढ़ेंगे वचन उत्पत्ति की किताब 20:7। हाँ पढ़िए उत्पत्ति, जेनेसिस 27। सो अब उस पुरुष की पत्नी को फेर दे। अब हाँ, सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है। क्योंकि वो नबी है। कौन नबी है? अब्राहम। नबी परमेश्वर किसको बोलता? भविष्यवक्ता होगा। भविष्यवक्ता नबी एक ही। हाँ, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और तेरे लिए वो प्रार्थना करेगा। वो क्या करता रहेगा? जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। वो अब्राहम को बोल रहा है कि अब्राहम क्या है? भविष्यवक्ता है, वो नबी है। हालेलुया। बोलो, अब्राहम नबी था। हालेलुया। पुराने नियम के स्टार्टिंग के चैप्टर से हमको क्या कौन मिल रहे हैं? नबी मिल रहे हैं। हालेलुया। भविष्यवक्ता मिल रहे हैं। अब ये भविष्यवक्ता का एक स्पेशल रिलेशनशिप रहता है किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब ये भविष्यवक्ता क्या करते हैं? भविष्यवक्ता परमेश्वर को लोगों से कनेक्ट करते हैं। हालेलुया। अब ये कैसे होता है आप देखिए। हालेलुया। आप सुनो, भविष्यवक्ता का क्यों जरूरत पड़ती है? आशीष के पिताजी ने, देखो आशीष और राजू भी है ना, राजू भी आशीष को बोल रहे हैं कि भाई तू पानी लेके आ। क्या लेके आ? आशीष सुन नहीं रहा है, फिर से बोल रहे हैं। 5 दिन से बोल रहे हैं कि तू मेरे लिए पानी लेके आ, नहीं सुन रहे। तो राजू भैया क्या करते? दूर में बैठे उनके एक रिश्तेदार है, कौन? सुहास भैया। उनको फोन करके बोलते भाई आशीष मेरी बात नहीं सुन रहा है, आप उसको फोन करके बोलो कि वो मेरे लिए क्या दे? पानी दे। अब पिता को कुछ बात बोलनी है अपने पुत्र से, लेकिन पुत्र सुन नहीं रहा है। हालेलुया। आप ध्यान से सुनो, पिता को कुछ बात बोलनी है पुत्र से और पुत्र ध्यान नहीं दे रहा है।
तो पिता किसका यूज कर रहा है? भविष्यवक्ता का। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता थे वो क्या करते थे? लोगों को परमेश्वर से कनेक्ट करते थे। और भविष्यवाणी क्यों जरूरत रहती थी? कि भविष्यवक्ता जब करता था वो लोगों को गाइड करता था, उनके सिचुएशन में वो कैसे मदद करे। हालेलुया। अगर आप अच्छे भविष्यवक्ता का गाइडेंस में नहीं चल रहे हो, अगर अच्छे गाइडेंस में नहीं चल रहे हो, अगर आप किसी की सुन नहीं रहे हो, तो नुकसान होगा ना, पक्का। बराबर है। हम क्यों नुकसान झेलते हैं? क्योंकि हम क्यों सुनते नहीं किसी की, हम आज्ञा पालन नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ये जानता था कि मनुष्य ऐसा है जो सुनेगा नहीं मेरी, इसीलिए मुझे उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भविष्यवक्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब भविष्यवक्ता क्या करता था? लोगों को गाइड करता था। बोलो, भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर से कनेक्ट करता था और उसको गाइड करता था जो भी सिचुएशन में वो फंसा है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? और ये हर एक भविष्यवक्ता का एक स्पेशल रिलेशन था, एक स्पेशल रिलेशन था। रिलेशन यानी उसका घनिष्ठ रिश्ता था किसके साथ? परमेश्वर का। भविष्यवक्ता का लोगों के साथ कम रिलेशन था, परमेश्वर के साथ ज्यादा रिलेशन था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन निकालेंगे हम, कुछ भविष्यवक्ता जो पुराने नियम में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मूसा के बारे में, निर्गमन की किताब 7वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। और तेरा भाई हारून तेरे लिए नबी ठहरेगा। और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। हालेलुया। यानी वो क्या बोल रहा है? परमेश्वर मूसा को कैसे बनाएगा? परमेश्वर के जैसे। और परमेश्वर को क्या किसकी जरूरत है? नबी की। और जो तेरा भाई है वो तेरा क्या रहेगा? हालेलुया। परमेश्वर को पहले भी नबी की जरूरत थी और आज भी नबी की जरूरत है। कभी भी जो परमेश्वर के जो नबी रहते हैं ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, उनका अनादर नहीं करने का। हालेलुया। उनका अनादर नहीं करने का, क्योंकि परमेश्वर हम देखे बिना नबियों के चल नहीं रहा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे जिसमें लिखा है, गिनती की किताब 11:25 में लिखा है, 70 लोगों को नबूवत करने के लिए उसने नियुक्त किया। हालेलुया। गिनती 11:25 पढ़ेंगे। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की। और उसने किससे बातें की? मूसा से। हाँ। और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। हाँ। और जब वो आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने जब वो आत्मा उनमें आई वो क्या करने लग गए? नबूवत करने लग गए। हालेलुया। एक और वचन पढ़ाएंगे, ड्यूटरोनोमी व्यवस्था विवरण 18:18 और गिनती 22:38 पढ़ेंगे ना। इसमें परमेश्वर बोलता है कि वचन कहता है कि जो भी भविष्यवक्ता है, जो भी प्रोफेट है, वो अपनी बातें नहीं बल्कि केवल किसकी बातें करते हैं? परमेश्वर की। पढ़िए व्यवस्था 18:18। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। अपना वचन, किसका वचन? परमेश्वर का। कोई नबी बिना परमेश्वर का वचन बोले नहीं रहता, अपना वचन नहीं बोलता। जो व्यक्ति अपना वचन बोल रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं ये वो हूं, वो समझ जाओ वो नबी। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? किसका वचन वो किसके मुंह में डालेगा? परमेश्वर का वचन किसके मुंह में डालेगा? नबी के। हालेलुया। आगे
और जिस जिस बात की हाँ। मैं उसे आज्ञा दूंगा, जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। वही वो उनको, ऐसा नहीं है कि कुछ और अपने फायदे के लिए आज्ञा देगा, वो किसके लिए आज्ञा देगा? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। गिनती की किताब 22 का 38, 22 और का 38। बिलाम ने बालाक से कहा, देख मैं तेरे पास तो आया हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ। जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा, परमेश्वर अपने नबियों से अपनी बात किस डालता है? हालेलुया। किसके मुंह में डालता है? नबियों के। आगे, जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा, हाँ। वही बात मैं कहूंगा। वही बात मैं कहूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन में डालना चाहता है ना, वो क्यों डालना चाहता है? कि वो अपनी बात आपके मुंह के द्वारा बोले। हालेलुया। वो अपनी बात बोलो, परमेश्वर अपनी बात मेरे मुंह के द्वारा करे। अपनी आज्ञा, सारी आज्ञाएं मेरे मुंह के द्वारा लोगों को बताए। वो चाहता है, इसीलिए वो क्या देना चाहता है आपको? गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की बातें बोलते हैं? है कोई यहाँ? अपनी बातें कौन कौन बोलता है? हाथ उठाओ, ईमानदार बनो। अपनी इच्छा की बातें कौन कौन बोलता है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? अगर आपको प्रोफेसी करना है, अगर आपको परमेश्वर गिफ्ट को उत्पन्न करना है, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की बातें बोलनी है। आपको परमेश्वर के चलाए चलना है। तो पहला जो क्वालिटी जो भविष्यवक्ता में होना चाहिए, वो ये है कि वो परमेश्वर की बातें को बोले, बाहर की इधर उधर की बातों को ना बोले। बोलो, आज से मैं बाहर इधर उधर की बातें नहीं बोलूंगा। अगर मैं भविष्यवाणी के गिफ्ट को रिसीव करना चाहता हूं, तो मुझे इधर उधर की बातें नहीं बोलना, मुझे परमेश्वर की बातें बोलना। ऐसे कितने लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं, मैं नबी हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा। अरे तू ही कर रहा है, परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। है क्या? क्या बोला वचन में? जब परमेश्वर की आत्मा 70 लोगों में आई, तब उन्होंने क्या किया? नबूवत करना चालू किया। बिना पवित्र आत्मा के आप नबूवत नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय जो आप पढ़ोगे, इसमें पूरी भविष्यवाणी के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। अब पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे 14 अध्याय 5वां वचन। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। तुम सब किस में बातें करो? अन्य भाषाओं। ये किसको बोल रहा है? पौलुस अपने कलीसिया को बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम सब किस में बातें करो? अन्य भाषा में बातें करो। पर अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। अधिकतर मैं क्या चाहता हूँ? भविष्यवाणी। यानी अन्य भाषा से ज्यादा मैं क्या चाहता हूँ? तुम लोग क्या करो? भविष्यवाणी। हालेलुया। ये किससे कह रहा है? कलीसिया से। इसका मतलब वो हमको बता रहे कि अन्य भाषा से ज्यादा तुम क्या करो? भविष्यवाणी करते रहो। अब ये भविष्यवाणी का मतलब क्या है? ग्रीक में प्रोफेसी का मतलब है स्पीक फॉर अनदर। आप किसी और के बदले बोलते हैं। जब हम परमेश्वर की बातें परमेश्वर के बदले बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेसी। हालेलुया। जब परमेश्वर की बातें हम परमेश्वर के बदले बोलते हैं। जब आप भविष्यवाणी करो, तो आप ये निश्चित करो कि परमेश्वर के तरफ से वो आया है। वही अध्याय में पहला वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 का 1। प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। विशेष करके किसकी भविष्यवाणी करो? विशेष, स्पेशल लिखा है। क्या लिखा है? विशेष। किसकी भविष्यवाणी करो? हालेलुया। और सेम 39, उसी पे 39 ने लिखा है, पहला कुरिन्थियों
14 का 39 वचन में पढ़िए। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो, और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हालेलुया। किसकी धुन में रहो? यानी हमको अन्य भाषा से ज्यादा क्या करना है? हालेलुया। हमको लगातार भविष्यवाणी करता रहना है। हालेलुया। देखो, 2 प्रकार से भविष्यवाणी होती है। कितने प्रकार की भविष्यवाणी होती है? 2 प्रकार की। पहली सिंपल भविष्यवाणी और दूसरी प्रकाशन वाली भविष्यवाणी। पहली कौन सी है? सिंपल, जिसमें कोई प्रकाशन नहीं। दूसरी जिसमें आपको परमेश्वर के प्रकाशन। सिंपल भविष्यवाणी आपको मिलती है 1 कोरिन्थियों 14 का 3 वचन पढ़िए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो भविष्यवाणी करता है वो क्या बातें करता है? उन्नति, उपदेश और शांति। उन्नति, जोर से बोलिए। उन्नति, हाँ, उपदेश और शांति की बातें। यानी आपकी भविष्यवाणी कैसी होनी चाहिए? लोगों की उन्नति हो। आप जब भविष्यवाणी करें तो आपके मुंह से आशीष निकलनी चाहिए। क्या निकलनी चाहिए? आपके मुंह से उसके सामने वाले व्यक्ति के लिए उन्नति निकलनी चाहिए। आपके लिए, उस सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा उपदेश निकलना चाहिए, अच्छी बातें निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने भविष्यवाणी की, आप बोल रहे हो कि तू कल से श्रापित होगा, तू कल से ये होगा, तू कल से ये होगा। ऐसी भविष्यवाणी हमको, हालेलुया। खासकर बहुत सारे लोग ये गलत भविष्यवाणी को यूज करते हैं। लेकिन वचन क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे दीदी, 1 कोरिन्थियों 14 का 3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो बातें जो अच्छी लगती है वो उसको एंकरेज करती है, वो उसको आगे बढ़ाती है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? भविष्यवाणी कैसी करनी चाहिए? जो लोगों की उन्नति का कारण बने। बोलो, मैं आज से ऐसी भविष्यवाणी करूंगा जो लोगों की उन्नति का कारण बने। इसीलिए पौलुस बोलता है कि अन्य भाषा से ज्यादा क्या करो? तुम भविष्यवाणी करो। कितना अच्छा होगा हम एक दूसरे के लिए उन्नति की बातें करेंगे। कितना अच्छा होगा हम एक दूसरे के लिए शांति की बातें करेंगे। कितना अच्छा होगा हम एक दूसरे के लिए उपदेशों की बातें करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, उसको भविष्यवाणी करेंगे। मैं ये जानता हूं, साउथ अफ्रीका में एक बात बता दो, एक पेड़ है साउथ अफ्रीका में, पेड़ को काटा नहीं जाता, पेड़ खड़ा रहता है। और लोग क्या करते हैं? 15-20 लोग उस पेड़ को घेर लेते हैं और निरंतर 10-15 दिन तक उस पेड़ को क्या करते रहते हैं? श्राप देते रहते हैं कि तू मर जा, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। क्या होता है? 15 दिन बाद वो पेड़ सूख जाता है और ऑटोमेटिक मर जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर आपको क्या बता रहा है? लोगों की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो, लोगों के उपदेश करो, लोगों के शांति के लिए भविष्यवाणी करो। हालेलुया। जब हम एक कलीसिया मिलके एक दूसरे के लिए उन्नति के लिए भविष्यवाणी करेंगे, शांति के लिए भविष्यवाणी करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, बहन तू किराए के घर पे रहती, मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि तू खुद के घर जा रही है। आप बोलते रहेंगे, देखना क्या होगा, एक दिन वो किराए के घर से निकल के खुद के घर में चले जाएगी। हालेलुया। आप बोलोगे कि बहन तेरा पति मेरा सुनता नहीं, तो आप बोलोगे तेरा पति एक दिन सुनेगा, तेरा पति अच्छा बनेगा, तेरा पति दारू छोड़ेगा, तेरा पति अच्छा ये होगा। आप भविष्यवाणी करते रहो, बोलते रहो, प्रभु मेरे को बता रहा है, बोलते रहो। आपके बोलने के द्वारा वो चीजें काम चालू होगी। हालेलुया। कोई बीमार है, आप बोलो उसको, भविष्यवाणी करते हो, तू चंगा हो रहा है। क्या होगा? आपके बोलने के द्वारा वो चंगा हो जा रहा है। अगर किसी पैसे में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भविष्यवाणी करो कि प्रभु तेरे को धनवान बना रहा है। वो ऑटोमेटिक, हम ऐसा कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया है, हमको एक दूसरे के उन्नति के लिए भविष्यवाणी करनी है। हालेलुया। ये तो सिंपल भविष्यवाणी होगी, इसमें कोई रेवलेशन नहीं, कोई प्रकाशन नहीं। हालेलुया। भविष्यवाणी सिंपल है, आपको करना है ना, तो एक दूसरे के लिए
आशीषें ही दो। क्या करो? एक दूसरे के लिए आशीष। लेकिन जो स्पेशल भविष्यवाणी रहती, जो कहे हुए प्रॉफिट रहते, उनके पास पुराने जो गिफ्ट है ना, जैसे आत्मा पहचानने का, ज्ञान बुद्धि का समझ, वो भी उनके पास रहता है। हालेलुया। वो सब जानते हैं, वो सब गिफ्ट को ऑपरेट करते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे वो इसी अध्याय में, पहला कुरिन्थियंस 14:29 से 30 पढ़िए। 29 से 30। भविष्यवक्ताओं में से हाँ, 2 या 3 बोले, 2 या 3 बोले, और शेष लोग उनके वचन को परखे। शेष लोग उनके वचन को क्या करें? परखे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो क्या हो जाए? चुप हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे जो सिंपल प्रोफेसीज के बारे में बताता है। सिंपल आम प्रोफेसीज, जो कि लिखा है प्रेरितों के काम 21:8 से 9 पढ़िए। दूसरे दिन 8 से 9। हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कहाँ आए? कैसरिया में। हाँ। और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उनकी 4 कुंवारी पुत्र थी। उस फिलिप्पुस की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। हाँ। जो भविष्यवाणी करती थी। जो क्या करती थी? भविष्यवाणी करती। उसकी बेटियां क्या करती थी? भविष्यवाणी। चारों के चारों भविष्यवाणी करती थी। वो कोई प्रकाशन की बातें नहीं करती, सिंपल भविष्यवाणी करती थी। आप भी लोगों के बारे में अच्छा बोलना चालू करो, आप भी लोगों के बारे में भविष्यवाणी करना चालू करो, आप अपने बारे में भविष्यवाणी करना चालू करो। मैं 100% बोल रहा हूँ, बहुत उन्नति होगी। हालेलुया। एक और भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 21:10 से 11, वही उसी के आगे। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके, हाँ, तो अगबुस नाम एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया। हाँ, और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहती है कि जिस मनुष्य का यह पटका है, जिस मनुष्य का वो पटका है, उसी को यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे। हाँ, और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वो किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था? पौलुस के लिए। और वो उसकी भविष्यवाणी एक प्रकाशन था कि जिस तरह ये पटका है उसी तरह उसको बांधेंगे। हालेलुया। ये देखो, सिंपल प्रोफेसी में और स्पेशल प्रोफेसी में फर्क। सिंपल प्रोफेसी लोगों के उद्धार के लिए, उन्नति के लिए काम आएंगी, लेकिन स्पेशल प्रोफेसी आपको आगे क्या होने वाला है उसका प्रकाशन वो देगी। हालेलुया। कितने लोग जो है ना प्रोफेसीज को उल्टा लेते हैं, उल्टी तरह से पेश करते हैं, उल्टी तरह से बताते हैं। हालेलुया। एक महिला को एक प्रॉफिट ने बोला कि तू कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगी? मर जाएगी। लेकिन वो महिला मरी नहीं। तो ये प्रोफेसीज करना भी गलत ही। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसीज नहीं, तू मर जाएगी, ऐसा नहीं। हालेलुया। एक महिला को परमेश्वर के दास ने बोला कि तेरा कुछ दिन बाद डिवोर्स हो जाएगा। नहीं हुआ था डिवोर्स। जबकि हमें प्रोफेसी कैसी करनी चाहिए, जैसे बताया, लोगों के उद्धार, उन्नति के लिए और उसके शांति के लिए प्रोफेसीज करनी चाहिए, है ना। प्रोफेसी और प्रिडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। जैसे नहीं, तुक्का लगाना और प्रोफेसी का कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर जब बात करता ना तो क्लियर बात करता, वो तुक्का नहीं लगाता। हालेलुया। कई लोग आपको मिलेंगे जो तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो रियल प्रॉफिट है वो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ हैं? बोलो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा गाइड करती है कि सामने वाले के बारे में क्या बोलना है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद होके मिसगाइड होते। जैसे कोई व्यक्ति एक प्रॉफिट को फोन करके पूछता है कि आज मैं कौन से कलर का शर्ट पहनूं।
मुझे भविष्यवाणी बता आज कौन से कलर। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रॉफिट को पूछता है मैं कौन से चर्च में जाऊं, ये भी कोई भैया उसके अंदर भी वही है पवित्र आत्मा है, और बाइबल बताती है हमको पवित्र आत्मा चलाती है, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा आपको वो चलाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब प्रोफेसीज में भी ध्यान नहीं देना, ध्यान किस में देना, जो परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर हमको बताना चाहता है दूसरों के लिए। हालेलुया। ऐसे नहीं कि मैं आज कौन से कलर का शर्ट पहनूं, कौन से कलर का कपड़ा पहनूं, कौन से चर्च जाना मिले सही है कि नहीं, वो सब गाइड आपको पवित्र आत्मा आपको खुद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये प्रोफेसी कैसे वर्क करेगी, ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी कैसे वर्क करेगी? ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसीज आप हम सब जब एक साथ इकट्ठा रहेंगे तब वो वर्क करेगी। हालेलुया। जब हम सब एक साथ आराधना करेंगे, जब एक साथ हम स्तुति करेंगे, जब हम एक साथ मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम एक साथ मिलकर लोगों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम एक साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा के सिवा कुछ ना रहेगा, तब प्रोफेसीज परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ हमारे चर्च में डेली लेडीज 4 बजे से 3 बजे रोज जुड़कर सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। ये माहौल जम रहा है, ये माहौल जम रहा है बड़े बड़े प्रोफेसीज का। हालेलुया। ये माहौल जम रहा है लोगों की उन्नति का, उन्नति वाले प्रोफेसीज का, लोगों के उद्धार वाले प्रोफेसीज का, लोगों के शांति वाले प्रोफेसीज का ये माहौल चल रहा है। हालेलुया। अब आप प्रोफेसीज करोगे, अब आप भविष्यवाणी करोगे, और आप जब भविष्यवाणी करना चालू करोगे लोगों के जीवन में वैसे ही होगा। एक चर्च एक स्थायी होकर जब प्रोफेसी करता है ना, तो बड़े बड़े काम होते हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे? कितने भविष्यवक्ता और कितने उपदेशक थे? वरन बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। क्या किया चर्च ने? उनके लिए भविष्यवाणी की, जिस काम के लिए उनको बुलाया उनको वहां से क्या किया? अलग किया। हालेलुया। क्यों भविष्यवाणी जरूरी है? भविष्यवाणी इसलिए जरूरी है, भविष्यवाणी जब भी आती है वो आशीषों को लेके आती। किसको लेके आती है? आशीषों को लेके आती। बोलो, भविष्यवाणी जब भी आती है वो क्या करके आती है? आशीषों को लेके आती है। हालेलुया। जब भी कोई व्यक्ति किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, अगर वो परमेश्वर की तरफ से कर रहा है, तो ये 100% है, आशीष की गारंटी है। हालेलुया। किसकी गारंटी है? आशीषों की गारंटी है। क्या हुआ पता है क्या? आप जब उत्पत्ति की किताब 48 घर में जाके पढ़ना, ठीक है? जब याकूब, जब इजाक जो याकूब का पिता था, इजाक ने क्या किया? उसने बोला कि अब मैं एक आशीष की प्रार्थना करूंगा अपने बेटे के ऊपर, जेठे बेटे के ऊपर, और मैं क्या करूंगा? मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए अच्छा खाना बना। रेबेका को पता चला, रेबेका ने याकूब को बोला, याकूब छोटा था लेकिन जेठा ईसाऊ था, तो बोला कि वो उसको ब्लेसिंग देने वाला है, तू जाके किसी भी ट्रिक से वो ब्लेसिंग ले ले। क्या किया उसने? याकूब ने, ईसाऊ को बाल थे तो उसने बकरी के बाल को अपने शरीर में लगा के, वो इसाक था उससे ब्लेसिंग ले ली। और वो जो था याकूब का भाई जो ईसाऊ था, वो खाना खाने में बिजी हो गया। खाने के चक्कर में उसने ब्लेसिंग लेना छोड़ दिया। हम कितने बार नाश्ता खाने के चक्कर में चर्च में आना बंद कर देते, हालेलुया, लेट आते। उसके लेट के चक्कर में क्या हुआ पता है क्या? उसको जो आशीष मिलनी थी वो आशीष उसको नहीं मिलने पाई। अब्राहम ने क्या आशीष दिया? अब्राहम ने भविष्यवाणी की,
कि तू जहां जाएगा तेरे को वहां आशीष आएगी, तू जिसके साथ रहेगा वहां तेरे को आशीष आएगी, तू जहां रहेगा तेरे को आशीष आएगी, और तेरे परिवार, तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी तक यहोवा परमेश्वर तेरे को आशीष देते आएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जो है ना, आपकी नहीं बल्कि आपकी पीढ़ियों की भी आशीषों का कारण बनती है। हालेलुया, हालेलुया। एक भी सिंगल प्रोफेसिस जो ये बाइबल में लिखी है वो झूठी नहीं पड़ी है। क्या कोई झूठी पड़ी? आपको पता है यीशु के लिए प्रोफेसिस भी, यीशु आने वाला आया। हालेलुया। सब कुछ उसके नियम अनुसार ही, प्रोफेसिस के अनुसार भी हो रहा है। और जो फ्यूचर में जो यीशु आने वाला है, जिसकी प्रकाशित वाक्य ने प्रोफेसी की, वो भी पूरी होने वाली और होगी ही। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग प्रोफेसिस करो। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग प्रोफेसी के जो वरदान है उस पे वो ग्रहण करो। एक प्रोफेसिस के वरदान को ग्रहण करने का पहला तरीका, आप डेडिकेटेड रहो गॉड के लिए। आप डेडिकेटेड रहो, वो क्या बोलता है। हालेलुया। किसी मनुष्य को मलाई लगाने के लिए प्रोफेसी मत करो। परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर की बातें जो हाथ से मनुष्य को जाए उसके लिए वो प्रोफेसी करो। हालेलुया। दो तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। कितने तरीके से? बोलो, दो तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। पहला विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा। हालेलुया। पढ़ेंगे, नातान ने को दर्शन मिला, 2 शमूएल 7:17। उसको दर्शन मिला दाऊद के पाप के बारे में। 2 शमूएल 7:17 पढ़िए। शमूएल, 2 शमूएल 7:17। तब वह रामा में, हाँ, जहाँ उसका घर था, हाँ, लौट आया, हाँ, और वहाँ भी इजराइलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। 2 शमूएल 7:17। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। नातान ने दाऊद को क्या समझाया? जो दर्शन परमेश्वर ने 7:17 हालेलुया। क्या बताया? वो दर्शन पहले नातान को परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने जो दर्शन पाया नातान ने दाऊद को बता दिया कि बॉस तूने पाप किया है, अब तू क्या कर, उसकी पश्चाताप कर। एजिकल की किताब 11:24 पढ़ेंगे। फिर आत्मा ने मुझे उठाया। आत्मा ने किसको उठाया? एजिकल को उठाया। और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंधुओं के पास पहुंचा दिया। कहाँ? दर्शन में किसको कहाँ पहुंचा दिया? एजिकल को पहुंचा दिया। दानियेल की किताब 8:1 और 2 में भी परमेश्वर ने दानियेल को दर्शन दिए। हालेलुया। एक दर्शन परमेश्वर स्वप्न के बारे में लिखा है, जो कि आपको मिलेगा गिनती की किताब 12:6 में। और एक आपको दर्शन मिलेगा जोएल की किताब, जोएल नबी की किताब 2:28 में। पढ़िए 12:6 पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। और किसमें बात करूंगा? तुम में से किसमें नबी हो तो मैं दर्शन कैसे? स्वप्नों के द्वारा बातें करूंगा। एक और वचन निकाले, जोएल नबी की किताब 2:28। जोएल इसमें परमेश्वर बोलता है कि
मैं वादा करता है मैं ड्रीम्स में फ्यूचर के 2:28 पढ़िए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ये भविष्यवाणी कहाँ पे किया हमने? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 16-17 में, जब परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम पे आत्मा उड़ेलूंगा और वो आत्मा ऐसी रहेगी तो जितने तुम्हारे जवान बेटे बेटी है वो क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी हमेशा फ्यूचर के बारे में बातें करती है। एक दूसरा तरीका है, पहला तरीका दर्शन के द्वारा, दूसरा तरीका वर्बल मैसेज के द्वारा, जो कि हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 51:16 और एक और वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:9। यशायाह 51:16 पढ़िए। मैं तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सियोन से कहूं कि क्या कहूं? तू मेरी प्रजा हो। परमेश्वर वर्बली मैसेज दे रहा है, कह रहा है। यिर्मयाह 1:9 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। देख मैंने अपने वचन किसके मुंह में डाल दिए हैं? यहोवा कहता है। हालेलुया, बोलो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और अपने वर्ड ऑफ गॉड से, यानी वचन से भी बातें करता है। 1 शमूएल 15:10 पढ़िए। आज वचन बहुत है। 1 शमूएल 15:10 पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन सैमुएल के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? सैमुएल के पास। क्या पहुंचा? कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। ये वचन, ये परमेश्वर का वचन। एक और पढ़ेंगे, 2 शमूएल 7:4। उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। उसी दिन उस रात को यहोवा का वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह। वचन कहाँ पहुंचा? दाऊद के पास। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:1 में लिखा कि वचन जो है योना के पास पहुंचा। हालेलुया। यहाँ कोई बात बताऊं, पवित्र आत्मा आपको ना वचन देने की रेडी है। उसने ना एक बुक तैयार की, बाइबल। क्या तैयार की है? बोलो, ये बुक परमेश्वर का वचन है, जो वो मुझसे कहना चाहता है। हम उसी को नहीं पढ़ते, सच बता रहा हूं। अब बोलते हैं हमको परमेश्वर बता ही नहीं रहा है। भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बता, तेरे को क्या बता रहा है। अरे यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि व्यभिचार नहीं करना, लिखा हुआ है, कितने बार लिखा है बाइबल में, तो भी लोग करते हैं। हालेलुया। पाप नहीं करना तो भी लोग करते हैं। मैं ये सोचता हूं कि यूसुफ के समय बाइबल नहीं बनी थी, लेकिन तब भी परमेश्वर का वचन उसके पास था, तो वो जो यूसुफ को पोतीफर की वाइफ के साथ पाप करने के लिए रोका। आज ये पूरी बाइबल आपके पास पड़ी है, फ्री में पड़ी है। आप लोग फ्री में लेके गए हो, फ्री में पड़ी है, लेकिन आप उसको उपयोग नहीं करते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको उपयोग नहीं करते। हालेलुया। प्रॉफिट्स जो गिफ्ट है उसको ओपनिंग करने के लिए अपने हम मेन मुद्दे पे आएंगे। जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसीज को अपने को ओपन करना है,
तो पहला अपना पूरा डेडिकेशन परमेश्वर के तरफ होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने, समझने और आज्ञाकारी बनने के वाले हो, तो वो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसीज आपके लिए काम करेगी। आपको एक अच्छा आराधक होना है, आपको अच्छा परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करने वाला रहना है। एक बहुत स्ट्रांग वचन में बोलूंगा, यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 18 से 21 पढ़िए। यिर्मयाह 23 18 से 21। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? भला कौन है वो यहोवा के गुप्त स्थान में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? आगे, वह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? और किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? आगे 21 तक पढ़े। देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। हालेलुया। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरा न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे बोले दौड़े जाते, बिना मेरे बोले कुछ करने। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के गुप्त स्थान में खड़े रहना है। आपके परमेश्वर जहां आपसे बोलता है वहां खड़े रहना है। आपको निरंतर परमेश्वर के दर्शन को, उसके मैसेज को, उसके वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट करता रहना है। हालेलुया। अब गुप्त स्थान पे कौन लेके जा सकता है? वो पवित्र आत्मा है। बोलो, पवित्र आत्मा गुप्त स्थान पर मेरे को परमेश्वर के पास लेके जाती है। हालेलुया। वो स्थान पे परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको दर्शन दिखाएगा, और जो उसको बोलना है वो बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप भविष्यवाणी करो। बोलो, परमेश्वर चाहता है कि मैं भविष्यवाणी करूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर के वचनों को बोलूं, मैं उसके दर्शनों को बांटूं, और मैं उसके गुप्त स्थान में खड़े रहूं। हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी का गिफ्ट है, हालेलुया, ये जो भविष्यवाणी का गिफ्ट है, बोलो मेरे साथ, ये जो भविष्यवाणी का गिफ्ट है मैं रिसीव करता हूं इन वचनों के द्वारा, और मैं ये जान चुका हूं एक गहरा रिश्ता पहले परमेश्वर के साथ मुझे बनाना है। हालेलुया। तब परमेश्वर अपनी बातें मुझे बताएगा। हालेलुया। अगर मेरा रिश्ता शुभम के साथ नहीं है तो मैं शुभम को बोलूंगा कि जा उसको जाके बोल के आ। बोलूं पहले परमेश्वर के साथ आपको घनिष्ठ रिश्ता बनाना है। अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा। एक तो वादा करो कि मैं इस जब तक जीवित हूं एक बार, कम से कम कितने बार पूरी बाइबल पढ़ूं? कितने बार? हालेलुया। एक बार। जो परमेश्वर ने जो वचन दिए हैं उन वचन, देखो पुराने नियम में क्या होता था, भविष्यवक्ता घूमते थे, कहाँ है परमेश्वर का वचन, कहाँ है परमेश्वर का वचन। कोंटे में बैठे रहते थे, तपस्या करते थे, तब उनको जाके वो परमेश्वर का वचन मिला। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा प्रभु यीशु मसीह का, उनके जितने भी डिसाइपल का, कि इनके द्वारा हमको परमेश्वर का वचन मिला। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन पढ़ो, बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा ना, सैमुअल नैथान से कहाँ बात किया? परमेश्वर का वचन पहुंचा, परमेश्वर का वचन पहुंचा, परमेश्वर का वचन पहुंचा। और जब परमेश्वर का वचन पहुंचा तब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। आज मैंने ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को बताया ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सबसे पहला क्या करना है? आपको एक रिश्ता बनाना है परमेश्वर से।
मेरे चर्च में आने से, ये जो चर्च है ना, यहाँ का मैं जो पास्टर हूँ, मेरे से रिश्ता बनाने मत हो। सच बता रहा हूँ, मेरे को खुश करने के लिए, मेरी वाइफ को खुश करने के लिए, मेरे बच्चों को खुश करने के लिए मत हो। कुछ नहीं मिलने वाला। मैं भी उसी पे डिपेंड हूँ। हालेलुया। मैं भी उसी पे निर्भर हूँ। हालेलुया। आप इधर आ रहे हो ना, तो रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मेरे को खुश करने से कुछ खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसको खुश करोगे ना, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप रिश्ता बनाना चालू करो। हालेलुया। आप आज से बोलो, मैं वादा करता हूं परमेश्वर, एक रिश्ता तुझसे बनाऊंगा। तू मेरा पिता है। मैं जब सुबह उठूंगा तुझसे प्रार्थना करूंगा, तुझे समय दूंगा। मैं जब जाऊंगा तो तुझसे पूछ के जाऊंगा। मैं तुझ करूंगा तो तुझसे पूछ के करूंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि हम कौन है? यीशु की दुल्हन है। हालेलुया। अगर दुल्हन जो है दूल्हे से बिना पूछे काम करेगी, दूल्हे को अच्छा लगेगा क्या? हाँ, अच्छा लगेगा? हम तो करते हैं, मगर बोलो, हम करते हैं, बिना पूछे काम करते। उसको बुरा लगता है तो भी काम करते हैं। जाने अनजाने में हम कितने बार परमेश्वर को हट करते हैं। क्यों हट करते हैं? क्योंकि हमारा रिश्ता ही नहीं है। वो खड़ा है रिश्ता बनाने के, हम रिश्ता बनाना चाहते हैं। आज भविष्यवक्ता के जो वरदान है, उसमें सबसे पहली कड़ी ये है कि आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, और रिश्ता बनाने के लिए उसने पवित्र आत्मा भेजा ही है आपके लिए। हालेलुया। क्या हमने पढ़े ना, एलाइजा जो अब्राहम का जो नौकर था, वो रिश्ता लेके गया था किसका? रेबेका का, इजाक के साथ होकर के। आज पवित्र आत्मा ने हमको भेजा है कि हमारा रिश्ता किसके साथ हो? यीशु के साथ। हालेलुया। आप पहले रिश्ता बनाओ, और दूसरा आप दर्शन देखो, सपनों को देखो। तीसरा आप परमेश्वर के वचन को लगातार मेडिटेट करो। मैं आपको बताऊं, मैंने जितनी भी चंगाइयाँ की ना, अपने द्वारा नहीं की, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, और वचन को मैंने जब क्लेम किया, यीशु के मार खाने से तू चंगा होगा, और वैसे ही हुआ। हालेलुया। लोग चंगे हो गए। आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाओ। चलिए हम खड़े हो जाए, कुछ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस समय को बांधेंगे, इस भविष्यवक्ताओं के समय को बांधेंगे। ओ रिखे बेसे खे दे रे अंधेरे, सोदोरो लिखंदन खंदन, सोदोरी अंदन लाले अंधेरे, पो सोदोरी अंधेरे, ओ रिखे। हम प्रार्थना करेंगे। एक रिश्ते को बनाओ। इसको इधर उधर को मत देखो। दूसरा बाजू वाला आपको कभी अच्छा नहीं देख सकता। हालेलुया। मैं ये बोलता हूँ, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी निंदा है। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर हमेशा आपको आशीष देगा। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। बोलो, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तेरे साथ रिश्ता बनाने में उतना कायम नहीं रह पा रहा हूँ। हालेलुया। एक रिश्ता बना के जाओ परमेश्वर के पास से। आज एक रिश्ता बना के जाओ। बोलो, प्रभु से बातें करते रहो, अन्य भाषा में बातें करते रहो। सिखे बो सोदोरी खे देरी अंदर